जनकपुर धाम से भारत पहुंची भारी यात्रा। इंडो नेपाल बॉर्डर पर भक्तिमय माहौल। कला व्रत का हुआ भव्य स्वागत। श्रद्धालुओं ने लहराए राम ध्वज। गाजे बाजे के साथ भारी यात्रा में शामिल हुए राम भक्त जमकर झूमे। भारी यात्रा के दौरान हुई पुष्प वर्षा। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। भारी यात्रा का हिस्सा बने श्रद्धालुओं की हुई खातिरदारी। श्रद्धालुओं को परोसी गई खीर। मिथिला की परंपरा के साथ दोनों ट्रकों में 1100 से ज्यादा भार। मां जानकी को भेजी जा रही सुहाग की निशानियां। हैदराबाद में बीजेपी सांसद ने डोर टू डोर अक्षत का किया वितरण। लोगों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण दिया। अयोध्या में गूंजेगी वाराणसी घराने की शहनाई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शहनाई वादक दुर्गा प्रसाद प्रसन्ना देंगे संगीतमय प्रस्तुति। भोपाल में धोती कुर्ता पहने ब्राह्मणों ने क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई कमेंट्री। विजेता टीम को मिलेगा अयोध्या का टिकट। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर सुल्तानपुर जिला प्रशासन ने कसी कमर। श्रद्धालुओं के सुगम सफर के लिए सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का लिया काम शुरू। अयोध्या में तैयार होने वाले वैक्स म्यूजियम की मनमोहक तस्वीर सामने आई। रामकथा पर आधारित होगा देश का सबसे बड़ा वैक्स संग्रहालय। पुणे की पिंपरी चिंचवाड़ में अयोध्या राम मंदिर की थीम पर लगाई गई रेप्लिका। लोगों को राम मंदिर देखने का होगा एहसास। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शेयर किया जुबिन नौटियाल का गाया भजन। मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं भजन के बोल। जुबिन और पायल देव ने दी है आवाज। प्रधानमंत्री भजन को दिल छू लेने वाला बताया। स्वागत में मेरे घर राम आए। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के ट्वीट किए हुए भजन के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी रोज की बैठक की शुरुआत की। पीएम मोदी के ट्वीट का जिक्र भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अनोखा बयान। कहा, जब अयोध्या का फैसला सुना रहे थे न्यायाधीश तो अंजनेयर यानी हनुमान के उत्तराधिकारी दरबार के शीर्ष पर बैठे थे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों से ब्यौरा लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने बचाया 450 किलो वजनी नगाड़ा। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रथ को दिखाई हरी झंडी। हैदराबाद के युवाओं ने 1300 किलोमीटर साइकिल चलाकर अयोध्या तक यात्रा तय की। श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपी चांदी की ईंट। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होगा उत्तराखंड। जश्न की तैयारियों में जुटे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कानपुर में राम यात्रा का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। अयोध्या में 3 कलश मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर। भगवान राम समेत चारों भाइयों ने 3 कलश मंदिर में ली थी शिक्षा। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारी जारी। रोशनी से जगमग गांधीनगर के ऐतिहासिक स्थल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नो योर आर्मी फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे। सीएम योगी को सेना के अधिकारियों ने दी हथियारों की जानकारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एग्जीबिशन पर रखी एक बंदूक का भी निरीक्षण किया। बच्चों के साथ हंसी मजाक करते नजर आए मुख्यमंत्री। जमशेदपुर में लगी है सिक्कों की प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में प्राचीन काल से लेकर अब तक के सिक्कों का संग्रह रखा गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में दुनिया का सबसे छोटा सिक्का बना आकर्षण का केंद्र। दुनिया का पहला सिक्का भी बटोर रहा है सुर्खियां। भुवनेश्वर में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप का आगाज। दीपा कर्माकर, प्रणीति दास, राकेश कुमार पात्रा और गौरव कुमार ने जीते कई पदक। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ चाइना। बर्फीली राजधानी हर्बिन में उमड़े पर्यटक। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हर्बिन। बर्फ से तैयार शहर का दीदार करने पहुंच रहे पर्यटक।
2018 की तुलना में रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे हैं पर्यटक। परिवार के साथ वीकेंड मना रहे लोग, बच्चे भी कर रहे हैं मस्ती। सैलानियों के लिए बर्फीली राजधानी में कई तरह के फूड आइटम्स। ठिठुरन भरी सर्दी में लोगों ने स्ट्रीट फूड का भी मजा लिया। आइस एंड स्नो वर्ल्ड के टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं। चाइना के अधिकांश होटल्स भी फुल। कानपुर में बारिश ने बढ़ाई और ठंड, साल की पहली बारिश से गिरा पारा। फाजिल्का में डीएसपी अतुल सोनी ने फुटपाथ पर सोने वाले बुजुर्गों को कंबल बांटे। इस नेक काम के दौरान उनकी पत्नी साथ रही। श्रीनगर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, पारा पहुंचा -3 डिग्री। श्रीनगर में बढ़ती ठंड का पर्यटन में भी पड़ रहा असर। खाली पड़े हैं शिकारे, डल झील में जमी बर्फ। देश की राजधानी दिल्ली पर छाई कोहरे की चादर। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में धुंध की चादर में लिपटा नजर आया पूरा शहर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच अलाव के सहारे परीक्षा की तैयारी करती नजर आई छात्राएं। सर्दी का सितम भी डिगा नहीं सका छात्राओं का हौसला। दिल्ली में दिखने लगा कड़ाके की सर्दी का असर। ठंड और कोहरे के चलते इक्का दुक्का ही लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते उड़ानों में विलंब। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। यूपी के मेरठ में शीतलहर का असर। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थमी। गाजियाबाद में दिखा सर्दी का असर। अलाव के सहारे ठंड से बचते नजर आए लोग। दिल्ली के आरकेपुरम में बना शेल्टर होम। सर्दी में लोगों ने लिया आसरा। शीतलहर की वजह से यूपी के माध्यमिक स्कूलों का समय बदला गया। सुबह 10 बजे से खुलेंगे स्कूल। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। सभी बोर्ड के स्कूल 12वीं तक 10 से 3 बजे तक चलेंगे। जयपुर में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अजमेर में भी घना कोहरा। शीतलहर की वजह से बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोलन में किया रोड शो। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सोलन की रैली में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा बीजेपी विकास की राजनीति करती है। देश में विकास की राजनीति हो रही है। नड्डा ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा मोदी सरकार गारंटी पूरी करती है। जेपी नड्डा ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने हिमाचल में वायदे पूरे नहीं किए। दिल्ली की अदालत से संजय सिंह को राहत। राज्यसभा में रीनॉमिनेशन डॉक्यूमेंट पर साइन की मिली अनुमति। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर राज्यपाल का ममता सरकार को अल्टीमेटम। कहा एक्शन ले वरना भुगते नतीजे। बंगाल में टीएमसी नेता शाहजहां के घर पर छापामारी के लिए पहुंची ईडी की टीम। ईडी की टीम पर हुआ हमला। टीएमसी नेता शाहजहां के घर पहुंची ईडी की टीम पर करीब 200 उपद्रवियों की भीड़ टूट पड़ी। जैसे तैसे निकले ऑफिसर्स। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। मीडिया की गाड़ियों को भी बना निशाना। टीएमसी नेता शाहजहां के ठिकाने पर ईडी टीम पर हुए हमले से गरमाई सियासत। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने इसमें रोहिंग्या का बताया हाथ। कहा आगे बंगालियों के साथ भी यही होने वाला है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर पर ईडी ने मारा छापा। बरामद हुई अकूत संपत्ति। ईडी की छापामारी के दौरान पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर से 5 करोड़ कैश मिला। 500 के नोटों की गठियां का लगा अंबार। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर छापामारी में अवैध हथियारों का मिला जखीरा। 300 कारतूस बरामद। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापामारी में भारी मात्रा में सोना चांदी भी बरामद। महेंद्रगढ़ में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह का महल जैसा है घर। ईडी की छापामारी अभी तक जारी।
शिमला में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने जम्मू कश्मीर के छात्रों से मुलाकात की, छात्रों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा तमिलनाडु में तेज गति से हो रहा विकास। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने ग्वालियर में गौशाला का उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। रंगारेड्डी में इमारत संकल्प यात्रा का आयोजन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए। जोरहाट में असम के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने अस्पताल का लिया जायजा, मरीजों से भी की बातचीत। कार्बी आंगलोंग में असम विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर नुमन मोमिन का दिखा अनोखा अंदाज, बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। गुजरात में नई बसों की सौगात, सीएम भूपेन्द्र पटेल ने 201 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में उत्तर पूर्वी महोत्सव का आयोजन, विकास मंत्रालय ने किया आयोजन। मुंबई में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन का किया उद्घाटन, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो सिग्नेचर 2024 में हुए शामिल। साईं बाबा के दरबार में पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार, मंदिर में पूजा अर्चना की। काठमांडू में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय दूतावास में पौधारोपण किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। काठमांडू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पशुपतिनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना, पशुपतिनाथ का आशीर्वाद लिया। प्रभु विश्वविद्यालय पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, लाइब्रेरी का किया उद्घाटन। हैदराबाद में उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का के घर पहुंचे अभिनेता चिरंजीवी, डिप्टी सीएम ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर जोश और उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस की परेड हो रही है रिहर्सल। ओडिशा के चिल्का झील पर प्रवासी पक्षियों ने बनाया बसेरा, 11 लाख से अधिक पक्षी पहुंचे। शहडोल में 4 बच्चों के साथ गांव के करीब पहुंची मादा भालू, ग्रामीणों ने आवाज लगाकर भगाया। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के पास भगवत कथा का आयोजन, बाबा बौखनाथ की हुई विशेष पूजा। तिरुपति में एक परिवार ने देवी ज्ञान प्रसुम्बा को चढ़ाया विशेष वस्त्र, पुरोहित ने उपहार को किया स्वीकार। धनबाद में पूर्व मध्य रेलवे के 68वें रेल सप्ताह समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। शोपियां के छोटी गांव इलाके में मुठभेड़ में 2 आतंकी घेरे गए, एक की तलाश तेज। माना जा रहा है कि दोनों ही स्थानीय आतंकी हैं, कल कुलगाम में घेराबंदी से बचकर निकले थे। सेना के साथ सीआरपीएफ और शोपियां पुलिस की टुकड़ी भी मौजूद, सर्च ऑपरेशन जारी। सुल्तानपुर में यूपीएसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़ में माफिया और शार्प शूटर विनोद कुमार उपाध्याय मारा गया, 1 लाख का था इनामी। जालंधर में पुलिस ने डीएसपी की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, हथियार बरामद। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आरपीसी नक्सली कमांडर गिरफ्तार। अजमेर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दूसरे स्थान पर परीक्षा देने वाले मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया। रामेश्वरम में कस्टम ऑफिसरों ने जब्त किया 7 किलोग्राम सोना, श्रीलंका से तस्करी कर लाया जा रहा था गोल्ड। आरा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट की योजना बनाते 4 शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। अमेरिका ने ईरान में धमाके की जिम्मेदारी लेने से आईएस के दावे पर शक जताने से किया इनकार। व्हाइट हाउस सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इजरायल हमास युद्ध से धमाकों के तार नहीं जुड़े होने की बात कही। ईरान में धमाकों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए लगा तांता, पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की कब्र पर बुधवार को हुए थे 2 धमाके, सुलेमानी की पुण्यतिथि पर जुटे थे हजारों लोग। अमेरिका के विशेष दूत एमोस
होशसीन से मिले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव कम करने की कोशिश में तेल अवीव पहुंचे होशसीन। हमास ने इजरायल पर जारी लड़ाई को दुनिया में फैलाने का लगाया आरोप। हमास नेता खालिद मशाल ने इजरायल की आक्रामकता लगातार बढ़ने की कही बात। रफा में एक घर पर इजरायली हवाई हमले में 2 लोगों की मौत, कई घायल। बगदाद में अमेरिकी सेना की जवाबी कार्रवाई में चरमपंथी नेता समेत 4 लोगों की मौत। मारे गए चरमपंथी नेता पर अमेरिकी सैनिकों पर हमले का था आरोप। अमेरिका में आयोवा के स्कूल में हुई फायरिंग में गई 6ठी कक्षा की एक छात्रा की जान, 4 अन्य छात्र भी घायल। जख्मी लोगों में स्कूल प्रशासक भी शामिल। न्यूयॉर्क में पटरी से उतरी सबवे ट्रेन, हादसे में कम से कम 26 लोगों को आई चोटें। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया, दुश्मन से मुकाबले के लिए मिसाइल उत्पादन बढ़ाने का किया आह्वान। बांग्लादेश में विपक्ष समर्थकों ने निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 7 जनवरी को बांग्लादेश में होना है आम चुनाव।